या सो वेलकम टू सेशन। हम लोग करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये एक बेसिक है, राइट? बेसिक टॉपिक है और इसका यूज तुमको इंटायर मैथ्स में होगा। ठीक है, इसका यूज यस। तुमको इंटायर मैथ्स में होगा। सो यू शुड नो दिस टॉपिक रियली वेल। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इक्वेशन कैसे बनाते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं उन इक्वेशंस को। ठीक है, रूट्स क्या होते हैं, तो सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जो भी कंप्लीट कॉन्सेप्ट होगा तो कंप्लीट होगा। ठीक है, कंप्लीट थ्योरी प्लस प्रैक्टिस व्हाट्सएप को देंगे, कंप्लीट कोर्स होगा इसका। सो मेक श्योर कि इसको भी तुम बच्चा रिवीजन करते रहना। ठीक है, हाँ जी। इसका इसका यूज इंटायर मैथ्स में होगा। ठीक है, मतलब कहीं पर तुमको इक्वेशन मिल गया, क्वाड्रेटिक का क्या मतलब है, राइट? देखो जैसे ए एक्स प्लस बी है। ठीक है, तो देखो एक्स पर पावर वन है, राइट? तो पावर यहाँ पर वन है, तो ये वाला चीज कहा जाता है लीनियर। ठीक, लीनियर इन एक्स। यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, क्वाड्रेटिक का मतलब हो गया दो, पावर क्या होगा, एक्स पर टू होगा। ठीक, तो देखो हाईएस्ट पावर एक्स पर टू होगा, इसका मतलब पावर यहाँ पर टू है। ठीक, सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक। एंड इफ यू इक्वेट विद जीरो, दिस बिकम्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सिंपली ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। कीप दिस इन माइंड। यदि तुम्हारे पास हाँ। इक्वेशन का हुआ, इक्वेशन मतलब दैट शुड बी इक्वेटेड टू समथिंग। ठीक है, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस लेट से सी है, दिस इज इक्वल टू फाइव। तो इस फाइव को तुम इधर लेते हो तो ये बन गया सी माइनस फाइव, एंड दिस बिकम्स इक्वल, दिस इज इक्वेशन। ठीक है, व्हेन यू आर इक्वेटिंग टू समथिंग, राइट? सो इट बिकम्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस तो सर। अगेन, तो फॉर्मूला तो आता होगा, राइट? थोड़ा बहुत आता होगा। तो बेसिक पार्ट क्या कहता है, जैसे बता तुम्हारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। ये बताओ तो, जस्ट ट्राई टू फैक्टराइज एंड टेल मी द रूट। ओके, फाइंड रूट। ओके, पहले इसका रूट बताओ। रूट मतलब समझते हो क्या होता है? हाँ सर। जहां पर ये चीज जीरो हो जाए। ठीक है, लेट्स जैसे एक्स हम्म। माइनस फाइव इक्वल टू जीरो है, तो इफ यू पुट एक्स इक्वल टू फाइव तो ये वाला चीज बन जाएगा जीरो। ठीक, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो है, तो एक्स स्क्वायर वन हो गया, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वन हो गया। इसका मतलब एक्स इक्वल टू वन और एक्स इक्वल टू वन माइनस वन, दे आर रूट्स। ओके, तो मतलब सर इसका x माइनस वन और x प्लस वन होगा। हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन है, इसको जस्ट सॉल्व इट। ओके, जस्ट सॉल्व इट, पहले वही सॉल्व बोला, मतलब x माइनस वन और x प्लस वन आएगा। इसका। हम्म। पहले तुम पेन और पेपर लेके सॉल्व करो। ठीक है, पेन और ये सर आसान पेन पेपर लेके कर रही हूँ। है। नहीं, तब गलत है यार, सॉल्व करो इसको। तो ये तो मतलब x माइनस वन का होल स्क्वायर हो गया ना। हाँ, तो हम तुमसे पूछे दिव्या रूट। ओके, जस्ट टेल मी द रूट, रूट क्या होगा? ओके, सिंपल वन लाइन आंसर। सर वन और माइनस वन। नहीं दिव्या, ये एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर हो गया ना, तो दिस इज इक्वल टू जीरो। तो इसका क्या मतलब, एक्स इक्वल टू वन ही इसका रूट है ना, राइट? एक्स इक्वल टू वन ही केवल रूट है इसका। ओके, नो माइनस वन। ओके, देर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ माइनस वन, ओनली एक्स इक्वल टू वन। ठीक है, यस सर। बाकी ये ऐसे लिखा हुआ है, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन लिखा हुआ है, दिस बिकम्स इक्वल टू जीरो, राइट? इसका मतलब ये वाला क्वांटिटी को तुम जीरो पुट करो, अगेन इस वाले क्वांटिटी को जीरो पुट करो। सो एक्स इक्वल टू वन यहाँ से आया, एक्स इक्वल टू वन आया। सो इट मीन्स दैट दिस इज द एक्स इक्वल टू वन इज द रूट। तो अगेन क्वेश्चन दे रहा है। ठीक है, ओके, अगेन फाइंड द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। इसका रूट बताओ हमको।
तो ये तो कोई रूट नहीं है इसका। नहीं दिव्या, ये सर देखो, मतलब 5x कैसे बनेगा? 5x तो 5 से ही मल्टीप्लाई करके आता है। तो दिव्या क्या करते हैं, राइट? तो कैसे सबसे पहले हम लोग ऐसे कैसे फैक्टराइज करने का चीज। ओके, पहले तुमको हम बताते हैं एक डायरेक्ट फॉर्मूला वाला मैटर, ठीक है? लेट मी टेल यू द डायरेक्ट हम्म फॉर्मूला वाला मैटर, ठीक है? सो लेटर आई विल डिस्कस कि कैसे आएगा, ठीक है? सो फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है? सो स्ट्रेट अवे फर्स्ट लेसन। हम्म अच्छा रुको, ओके सो एक सेकंड, ठीक है? देखिए हम तुमको फॉर्मूला बता रहे हैं, ठीक है? फॉर्मूला क्या होता है, राइट? जैसे बच्चा, तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है? इफ यू हैव क्वाड्रेटिक हम्म इक्वेशन, इफ यू हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है? अरे इफ यू हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक, ओके, ये है बच्चा यस सर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक? अब हम पहले इसका मतलब समझाते हैं, राइट? जैसे ए इक्वल टू 1 रख दो तो ये ऐसा बन जाएगा, जैसे बी इक्वल टू 2 रख दो, ठीक? बी एक्स, बी 2 रख दिया तो इसका मतलब बन गया 2x प्लस सी। ओके, सी इक्वल टू 1 2 3 कुछ भी, राइट? तो क्या है, ए हम्म बी सी, ये एक मतलब इट इज ए कांस्टेंट, ओके? और यू कैन से जस्ट इफ यू डिवाइड बाय ए तो वहां से भी तुमको मिल जाएगा, ओके? बट यहाँ पर वेरिएबल क्या है, एक्स वेरिएबल है तुम्हारा, ठीक है? एक्स कैन टेक एनी वैल्यू। ए बी सी तुम्हारा, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ, ओके, इन द जनरल टर्म, ओके? ए क्या कहलाता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी क्या कहलाता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। सी क्या कहलाता है, कांस्टेंट, ओके? बट ए बी सी का वैल्यू एक्स वाई जेड ऐसा कुछ नहीं होगा, ए बी सी का वैल्यू विल ऑलवेज व्हाट 1 2 3 4 5 ऐसा, तो कांस्टेंट टाइप हो गया, ठीक है? तो हम देखो ये बोले कि लेट्स से तुमको हम सीधा फॉर्मूला देते हैं, ठीक है? तो फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला ये कहेगा कि तुम्हारे पास जैसे कोई इक्वेशन है, ठीक है? तुम्हारे पास कोई इक्वेशन है, एक्स का प्लस 2x प्लस सी है, ठीक है? तो इसका क्या मतलब हो गया कि हम्म इसमें ए की वैल्यू क्या होगी 1, बी की वैल्यू क्या होगी 2, सी की, लेट्स से यहाँ पर सी हम दे दें 5, तो यहाँ पर सी की वैल्यू क्या होगी 5। तो हमको जब जब भी बोलेगा रूट निकालने के लिए, ठीक है? तो यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल 1 हो गया, एग्जाम्पल 2 हम ले लें, जैसे एक्स की वैल्यू, ए की वैल्यू -1 ले लें, तो ये ऐसा बन जाएगा -x² प्लस 18x प्लस 17 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ए क्या हो गया, -1 हो गया, बी क्या हो गया 18, बिकॉज बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। सी क्या हो गया 17, ठीक है? समझ में आ रहा है तुम्हें? यस सर। तो बच्चा ऐसे करके देखो, ए बी सी हुआ, राइट? सो दिस इज कॉल्ड ए बी सी। तो ए हुआ पहला वाला, बी हुआ ऐसा वाला, सी हुआ ऐसा। और इसको लिख कैसे रहे हैं, देखो एक्स स्क्वायर सबसे पहले आ रहा है, ठीक है? एक्स स्क्वायर के पास वाला ए कहलाता है, एक्स के पास वाला मतलब पावर घटा दो, 2 से 1 पावर तो बी, फिर यहाँ पर पावर 0 हो गया एक्स का, ठीक है, राइट? एक्स पावर 0 क्या हो गया 1, मतलब किसी भी नंबर की पावर 0 दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है? ये बात मालूम है ना दिव्या? हाँ हेलो, सर। ये बात मालूम है ना दिव्या? किसी भी नंबर की पावर 0 दिस इज कॉल्ड 1। तो वही वही बोल रहे हैं, तो ए बी सी के वैल्यू तुमको फाइंड करने आ गया ना? जैसे हम बोल दें 14x² प्लस 25x प्लस 99 दिस इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर ए क्या होगा, बी क्या होगा, सी क्या होगा, ये बताओ पहले। सर 14 हो गया ए, हम्म 25 हुआ बी, हम्म और 99 हुआ सी। हाँ परफेक्ट, ओके। तो तुम इसमें क्या की ये बताओ हमको, जस्ट कंपेयर तो की, राइट? ए एक्स स्क्वायर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है? जस्ट यू हैव कंपेयर्ड। तो बच्चा ऐसे किसी भी, राइट, किसी भी जनरल, राइट, टू फाइंड द रूट ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, फॉर्मूला क्या होता है रूट का, एक्स इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac
अपॉन 2a, ठीक है। ये हुआ इसका फॉर्मूला, राइट। फॉर्मूला क्या हो गया, ये बिल्कुल मुजबानी रटा हुआ होना चाहिए, रटा हुआ है एकदम, ठीक है। अच्छा। तो जैसे अब इस फॉर्मूला में हम तुमको पुट करके दिखाते, राइट। जैसे तुम्हारे पास अब कोई भी अटपटा सा इक्वेशन आ गया, 5x² माइनस 20x, हाँ ठीक है, प्लस 10, दिस इज इक्वल टू 0। हम बोलेंगे इसका रूट निकालो। तो रूट का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस ऑफ b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस b है, राइट। b का वैल्यू क्या है ये बताओ हमको। 20 नहीं दिव्या, जैसे -20। हाँ, कंपेयर तुमको इस इक्वेशन से करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हाँ। a की जगह 5 लिखा हुआ, b की जगह -20 लिखा हुआ, c की जगह 10 लिखा हुआ। सो b हमारा हम्म। यहाँ पर -20 है, ठीक है। तो माइनस ऑफ -20 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² मतलब -20 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4a क्या है 5, ठीक है, इंटू c क्या है 10, ठीक है। 10। हाँ 10, c 10 है ना दिव्या, ठीक है। 2 × 5 नीचे। हाँ c 10 है, ठीक है। 2 × 5, तो दिव्या ये तुम्हारा क्या आ गया, देखो 20 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ क्या आ गया, ये 400 माइनस 50 गुना 200। 200, ठीक है, अपॉन 10। तो दिव्या ये इसका रूट आ जाएगा, ओके। ये तो हम रैंडम लिए हैं, तो ये देखो कुछ ऐसा आ जाएगा, 20 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 200, सो बेसिकली 10√2 आ गया, ठीक, अपॉन 10। तो देखो ये कैंसिल, तो बेसिक इसका रूट क्या आ गया, 2 प्लस अंडर रूट 2 और क्या आ गया 2 माइनस अंडर रूट 2, ये इसका रूट हो गया, ठीक है, समझ में आया। हाँ सर। तो अब 3 क्वेश्चन, तुम अब 2 क्वेश्चन, ओके नहीं इतने सर 2 क्वेश्चन। एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ ये 200 फिर हमने क्या रूट निकाला उसका? 200, 200 कहाँ निकाला हमने कहीं? ये मतलब ये ये प्रोडक्ट, 400 - 200 हुआ ना? हाँ दिव्या ये प्रोडक्ट 4 × 5 × 10, b² माइनस 4ac, राइट। तो ये 200 प्रोडक्ट आया, ठीक है, ये 200 प्रोडक्ट है, दिस इज प्रोडक्ट। देखो देखो फॉर्मूला है ना, b² माइनस 4ac, ठीक है। तो b² माइनस 4 × a का वैल्यू 5 है, c का वैल्यू 10 है, तो b² माइनस 4 × ac, तो 400 माइनस 200, ठीक है, समझ में आया। हाँ सर। ओके, बस मतलब फॉर्मूला मैंने रख दिया, ठीक है। ठीक है। तो हम तुमको 3 इक्वेशन दे रहे हैं, ओके, प्रैक्टिस मैच के लिए, ठीक है। 10² माइनस 20x प्लस 50 इक्वल टू 0, इसका रूट बताना है तुमको। दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं 25x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसका बताओ, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, x² माइनस x² प्लस 10x प्लस, हाँ 9, इस तीनों का रूट बताओ, ठीक है। हम्म।
गलती मत करना दीजिए, ठीक है, ये सारी चीजें गलती नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम बोल रहे रिपीट करते हैं, ठीक सर है। मैं गलती आपको बता देती हूँ, मुझे पता है मैंने गलती कहाँ करी है। नहीं तो मालूम है तो गलती को अब इम्प्रूव करो, राइट। सर वो रूट ही नहीं समझ आ रहा। दूसरा क्वेश्चन कर रही हूँ पर पहले मैं रूट में अटक गई मैं। हाँ दिया, तुम रूट में ही आंसर दो ना हमको, राइट। रूट का जरूरी नहीं कि वो परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, हम बस इतना चाहते हैं कि तुम। सर मतलब मेरा आ रहा है 20 प्लस माइनस रूट 2000/20। हाँ ठीक है तुम। ओके। अब ये 2000 को कैसे करूँ वो नहीं आ रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड करो। रुको सर। क्वेश्चन में, हाँ, तो इस क्वेश्चन में हमने एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी माना, तो अगेन ये बन गया टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो ये क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ टी आ गया, ठीक है। यहाँ से ये क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ यस टी सर। है, क्वाड्रेटिक इन टी है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग टी का वैल्यू निकालेंगे, तो वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ टी एज व्हाट 3,2। बट हमको मालूम है कि टी दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वी नो, ओके वी नो टी इज व्हाट एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी की जो वैल्यू हो गई वो बन गई एक्स स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है, टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर हो गया 3 एक बार, अब फिर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 दूसरी बार। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 इसका मतलब एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 3, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 इसका मतलब एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2। तो यहाँ से जो सॉल्यूशन आएंगे वो 4 सॉल्यूशन आएंगे, ठीक है, ये समझ में आता है। हाँ सर। हाँ एक जनरल चीज, ठीक है, एक जनरल चीज क्या, तो देखो देखो जैसे तुम्हारे पास ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 है, ठीक है, इसमें क्या है, पावर 1 है, ठीक है, मतलब ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 में देखो पावर 1 है, तो इसके नंबर ऑफ रूट्स कितने आएंगे, रियल रूट 1 आएंगे, ठीक है, पावर 1 है तो रूट्स कितने आएंगे, एक आएंगे। यदि पावर 2 है, ठीक, पावर 2 है तो इसके नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने आएंगे, दो मैक्सिमम, ठीक है। अब देखो कभी कभी क्या होता है, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर जैसे हम एक करवाए थे, ठीक, तो इसका मतलब देखो यहाँ रूट्स रिपीट कर गए, बट ओरिजिनली में 1,1 दो बार आ रहा है, ठीक है। यदि पावर 3 है, ठीक, पावर 3 है तो कितने नंबर ऑफ रूट्स आएंगे, पावर हाँ 3 है, सर। 3 रूट्स, राइट। मतलब एक्स की जो हाईएस्ट पावर होगी ना, लेट्स से एन है इसकी हाईएस्ट पावर, ठीक है, तो यदि एन हम्म। हाईएस्ट पावर है तो टोटल नंबर ऑफ रूट्स कितने आएंगे, एन आएंगे, ठीक है, यदि क्वेश्चन रियल है तो ये बात समझ में आता है। ये क्वेश्चन आ सकता है, राइट, कि तुमको मान ले कि ए एक्स पावर 20 दे दो, ठीक, प्लस समथिंग बी एक्स पावर 19, तो पूछेगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट रूट्स डिस्टिंक्ट रूट्स पॉसिबल कितने हैं, तो तुम लिखोगे एन रूट्स डिस्टिंक्ट रूट्स पॉसिबल है, ठीक है। ओके समझ में आ रहा दिव्या। हाँ सर। ओके रूट्स में रिपीट, ओके, रूट्स में रिपीट, ओके, अगेन, तो हम्म। ओके, तो अब जैसे एक बार बताओ, एक्स पावर 5 प्लस 20 दिस इज इक्वल टू 0, फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल रूट्स, ये बताओ। तो अगेन डिग्री 5 है ना, डिग्री 5 है ना दिव्या यहाँ पर। यस सर। तो डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर, ओके, हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड डिग्री। हम लोग मतलब बार बार तो वो हाईएस्ट 5 पावर, होगी। ओके, ओके, तो मैथ्स में हम लोग कहते हैं हाईएस्ट पावर को क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं, ठीक है, दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। हम लोग बार बार मतलब उसको हाईएस्ट पावर नहीं कहते, इतना ज्यादा सम्मान काहे लेते, तो हम लोग ज्यादा सम्मान की जगह डिग्री बोल देते हैं, हाँ भाई डिग्री ले लिया इसने, डिग्री कितना है, 5 है। हम्म। तो अगेन अगेन देखो, ई एक्स पावर 5 बी एक्स पावर 4 सी एक्स क्यू कुछ भी फॉर्म में होगा, ठीक है,
तो देखो हाईएस्ट तो 5 है ना, तो इसका डिग्री कितना हो गया 5, ठीक। लेकिन ये क्वेश्चन रहा ए एक्स पावर 5 प्लस बी एक्स पावर 6 प्लस सी एक्स पावर 10 प्लस डी एक्स प्लस ई एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0, इसका डिग्री क्या होगा ये बताओ। सर 10। 10 बिल्कुल करेक्ट, ओके। क्यों? क्योंकि देखो ये हाईएस्ट यहाँ 10 है, ठीक है। तो सिमिलरली जस्ट सी द हाईएस्ट, ओके। तो जितने नंबर ऑफ जो भी हाईएस्ट डिग्री है तो वही तुम्हारा हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉसिबल रूट होंगे, ठीक है। तो हम देखो आगे देखो जैसे क्वेश्चन है, ठीक है, तो रूट रिपीट कर गया, जैसे 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 हमने पहला वाला क्वेश्चन किया था, राइट। ये जैसे ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो देखो भाई इसका दोनों रूट क्या हो गया, एक्स इक्वल टू -1 -1। तो इस केस में रूट्स रिपीट कर गया, ठीक। तो बट स्टिल क्वेश्चन यदि पूछा है कि डिस्टिंक्ट रूट कितने हैं, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग रूट कितने हैं, तो हम बोलेंगे केवल एक ही रूट अलग आया। बट यदि क्वेश्चन बोलेगा कि हाँ हाउ मेनी रूट्स आर पॉसिबल, तो हम लोग बोलेंगे 2 रूट्स, ओके, बिकॉज डिग्री 2 है, ठीक है। समझ में आया, ठीक है समझ में आ सर। रहा है। हाँ। तो कीप इन माइंड की क्वेश्चन क्या पूछा, ठीक। अब हम लोग एक सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ जो सीमेट का क्वेश्चन होगा, इससे ज़्यादा पूछेगा नहीं हाईएस्ट, ठीक है। और बहुत सारे बहुत बार तुमको ऐसा ऐसा इक्वेशन एक्सप्रेशन नजर आएगा। तो फाइंड द रूट, ओके, फाइंड द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, ऑफ दिस इक्वेशन, फाइंड द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। चलो इससे ज़्यादा टफ सर ये नहीं कर तुमको, पाऊंगी मैं। ओके नहीं कर पाओगे ना। तो क्या करोगे दिव्या इसमें तुम, नहीं। यहाँ पर देखो तुमको प्रॉब्लम क्या दे रहा है, 4 की पावर एक्स है, ठीक है, ये तो प्रॉब्लम दे रहा है ना। हम तो आज तक हमेशा एक्स पावर 2 पढ़ते थे, एक्स पावर 3, राइट। ये कहाँ से कहाँ पहुंच गया, राइट, ये दिक्कत है ना। हम्म। हम्म। तो देखो ये 4 की पावर जो एक्स है लिखा हुआ, तो ये 4 है ना दिव्या, तो ये 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर। हम्म। हाँ सर। 2 स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो जब ये हमने हम्म। 2 स्क्वायर लिख दिया इसको, अब ये एक्स बाहर है तो इसको बाहर रख दो, 4 की पावर है, ठीक है। तो देखो इसका क्या मतलब दिव्या, ये तो ऐसा हो गया, देखो ये ऐसे करके लिखो तो ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। मतलब ए पावर एम यस है सर। और यहाँ एन है, तो ये ए पावर एम इंटू एन होगा, ठीक। और यदि ए पावर एम इंटू हम्म। ए पावर एन लिखा हुआ है तो ये होगा ए पावर एम प्लस एन, ठीक है। तो ठीक है। देखो ये ऐसे लिखा हुआ है बच्चा, तो देखो 2 इसको ऐसे लिख दो, ठीक है, ठीक है, ऐसे लिख दिया तुमने। तो अब तुम थोड़ा होशियारी कर दो, होशियारी क्या कर दो, एक्स अब यहाँ लिख दो, बात तो बराबर है, ए बी करो या बी ए करो, ठीक है ना, बात बराबर है ना तुम्हारे लिए। हम्म। तो अब इसमें क्या कर दो, 2 पावर एक्स को टी मान लो, 2 पावर एक्स को टी मान लो हमने, ठीक है। लेट 2 पावर एक्स इक्वल टू टी, ठीक। तो 2 पावर एक्स टी मानने का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या हुआ, अब इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, 4 पावर एक्स लिखा हुआ है, तो 2 पावर एक्स को तुमने टी मान लिया, तो ये जो है, तो ये क्या बन गया, टी का स्क्वायर बन गया। हम्म। हाँ बन गया ना, सर। राइट, बन गया ना। देखो यार 2 पावर एक्स टी मानो, टी पर पावर स्क्वायर है ना, यस सर। है ना। तो देखो अब -3 इंटू 2 पावर एक्स लिखा हुआ है, ये देखो प्लस में लिखा हुआ है, तो यू हैव टू जस्ट स्प्लिट, ओके। सो स्प्लिट होकर ऐसा बनेगा 2 पावर एक्स प्लस 3 है, बेसिकली 2 पावर एक्स इंटू 2 पावर 3, ऐसा लिखा हुआ है। ये समझ हाँ में आ रहा है, सर। समझ में आ रहा है। हाँ हाँ। नहीं नहीं ना ना आ रहा यहाँ है सर। आ रहा है ना, गुड। तो टी स्क्वायर -3 इंटू 2 पावर, देखो 3 इंटू 2 पावर 3 क्या होता है, 8 या 24, 24 हम्म। 2 पावर एक्स टी प्लस 128 इक्वल टू 0। देखो अब तुम्हारा क्वाड्रेटिक ऐसा बन गया, कितना सुंदर सा बन गया, राइट। हमने इक्वेशन हम्म। सॉल्व किया, थोड़ा बहुत क्या किया हमने इक्वेशन में, ये 2 पावर एक्स को टी मान के इसका काइंड ऑफ मेकअप कर दिया, राइट। तो इक्वेशन जैसे सुंदर सा इक्वेशन आ यस गया सर। हमारे पास, राइट। तो 2 टी स्क्वायर -24 टी प्लस 128, सिंपल, राइट, टी स्क्वायर -24 टी प्लस 128 दिस इक्वल टू 0। तो इसका हमको रूट बताता हूँ, फॉर्मूले में रख के बताओ।
समझ में आया दिव्या? 1 मिनट। सर -24 +-8/2। ऐसा, चलो नहीं गलत है, ठीक है। अच्छा हो सकता है, जस्ट लेट अस सॉल्व। ओके, सर गलत नहीं होगा आपको? हमको तो लग रहा है गलत है। ओके, क्या बोली? -24 +-8/2। एट। ओ तो दिव्या इसको सॉल्व करो ना बच्चा। माइनस, इसको ऐसे लिखो, -24 +8। प्लस माइनस है ना, तो इसका मतलब दो रूट आ रहा है, ठीक है। समझ रही हो ना? एक रूट हाँ प्लस में लोगी और दूसरा रूट क्या लोगी? माइनस में लोगी, ठीक है। दो दो केस आ रहा है, मतलब दो सर, वैल्यू। 1 मिनट दो तो कर देती हूँ। हाँ, ये -16/2, ये -32/2। सॉरी, ये +16/2। नहीं दिव्या देखो, सर माइनस 8 और कैसे होगा? ये 16। माइनस और बी कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये प्लस आएगा ना यहाँ। हाँ समझी? सर, तो एक ही तो रूट आया फिर। वही तो आया, सेम ही आया। नहीं 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 नहीं, ये देखो, ये प्लस है ना, तो ये, वही बोला सर मैंने कि +24 +8/2 आ जाएगा हमारा 32। हाँ ये 32 आया, ठीक है। तो ये हाँ, 32/16। तो ये हो गया हमारा 16। ये हो गया हमारा -24, -8 हो गया 16, तो ये हो गया 8, ठीक 16 है। तो 8 हो गया। हाँ, तो अब ये हाँ, क्या यही है तो ये आया। बताओ हमको। सर ये तो, रूट हो गए ना ये। हाँ रूट किसका? इसका रूट है ना, ये t का वैल्यू, ठीक है। यू हैव गॉट वैल्यू ऑफ t एट 16 एंड 8। हाँ। बट ये t क्या माना था हमने? t माना था 2 पावर x माना था, याद है? 2 पावर x माना था t, राइट। हम्म। हमें हमें इस इक्वेशन का रूट फाइंड करना है। तो तुम इस इक्वेशन में कहीं टी पुट नहीं कर सकते। इस इक्वेशन में क्या तुमको दिखाई दे रहा है? एक्स दिखाई दे रहा है। सो एट मैक्स तुम एक्स का वैल्यू पुट कर सकते हो। तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो t⁻2x, इसका मतलब 2 पावर x की वैल्यू दी हुई 16, 2 पावर x की वैल्यू दी हुई 8। तो 2 पावर x, तो अभी इसको 16 4। 2 की पावर 4। तो यहाँ से इस दोनों कंपेयर करो तो x इक्वल टू आ गया 4। यहाँ से इस दोनों कंपेयर करो तो x इक्वल टू आ गया 3। तो बच्चा इसका जो रूट आएगा, ओके, रूट जो आएगा हम समझ लिखेंगे गई सर। 3,4। ये आंसर होगा, ठीक है। समझ में आया? हाँ सर। चलो, तो इसका जो आंसर आएगा ये आएगा। ऑप्शन में तुमको 8 और 16 भी नजर आएगा, बट आंसर होगा 3 और 4, अच्छा, ठीक है। ठीक है सर। Keep in mind। चलो, तो अब लेट्स, हाँ, मतलब अब नेक्स्ट क्लास में जो है ना, ओके, सो जस्ट लेट मी इंट्रोड्यूस विद द ये टॉपिक, x² + bx + c, ठीक है, इक्वल टू 0। तो अभी तक देखो दिव्या, इसका फॉर्मूला क्या होता था? x इक्वल टू -b + (-√ b²-4ac/2a), ठीक है, होता है ना ये। हाँ। इसका क्या मतलब? इसका मतलब देखो, ये जो अंडर रूट वाला टर्म आ रहा है, ठीक है, d, ठीक है। हम्म। तो ये जो है अंडर रूट वाला टर्म, तो ये जो दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनांट, ओके। दिस इज व्हाट वी ठीक है कॉल्ड सर। डिस्क्रिमिनांट। मतलब हम्म। कि अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो ये सब चीज अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। बट फिर भी ठीक फॉर है। द टाइम बिंग ये समझ लो कि ये जो अंडर रूट, देखो बेसिकली रियल रूट्स का, पहले तुम डिस्क्रिमिनेंट को हटाओ, ओके, लेटेस्ट, क्योंकि फिर कंफ्यूज कर जाओगे, ओके। पहले तुम ये बताओ, रियल रूट्स हो सकते हैं, जो हमने कर दिया। हम्म। 3 केस बनते हैं, ठीक है, और 3 तुमको याद रखना, ठीक। रियल इक्वल बनेंगे, या इमेजनरी रूट, राइट, इमेजनरी रूट बनेंगे। इसका यस सर। मतलब नो रियल रूट्स, ठीक। तो रियल रूट ठीक है। कब बनते हैं, ठीक है?
देखो हम बताए ना दिवा कि अंडर रूट के अंदर वाला ये क्वांटिटी, ठीक है, ये क्वांटिटी तुम्हारा यदि पॉजिटिव है, मतलब तुमको ऐसा अंडर रूट 16 या अंडर रूट 17 कुछ ऐसा लिखा हो मिल रहा है, अंडर रूट 18, अंडर रूट 19, तो इसका मतलब इसका वैल्यू तुमको मालूम है, ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी, इसका वैल्यू एग्जिस्ट करता है ब्रह्मांड में। तो रियल रूट तभी आएंगे जब ये वाला पार्ट जो है, अंडर रूट वाला पार्ट विच वी कॉल एज डिस्क्रिमिनांट, इसकी वैल्यू होगी ग्रेटर देन 0, ठीक, समझी। ये जो 20 का -4 यस AC है ना, इसको हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनांट, ठीक है। समझ में आया ठीक क्या है कहते हैं सर। हम लोग इसको, मतलब बस एक नाम दे दिए हैं, क्योंकि बार बार हम हाँ। 20 का -4 AC 20 का -4 AC नहीं चिल्लाते रहेंगे, राइट। हम्म। तो इसीलिए उसको मतलब उसको अवॉइड करने के लिए हम लोगों ने उसका एक पर्टिकुलर नाम दे दिया, ठीक है। तो नाम क्या है? डिस्क्री डिस्क्रिमिनांट, बोलो तो सही, एक बार तुमको याद रहेगा, अदरवाइज भूल जाओगे डिस्क्रिमिनांट क्या होता है। डिस्क्रिमिनाट। हाँ, तो हम लोग इसको नॉर्मल भाषा में डी भी बोलते हैं, तो सबका ठीक मन है। हुआ कि डिस्क्रिमिनांट लंबा चौड़ा कौन बोलेगा, सीधा बोलो डी, ठीक है, तो इसलिए हम लिखे हैं डी। समझ में आया? यस सर। ठीक। तो अब अगेन रियल और इक्वल होने के लिए इस डिस्क्रिमिनांट को होना पड़ेगा 0, मतलब देखो दीपा, जैसे x माइनस, देखो अभी एक इक्वेशन क्या आता है, x² + 1 + 2x, राइट, ये क्या है? x+1 का होल स्क्वायर, तुमको मालूम है ना ये बात। हाँ सर। हम ये बोलो कि यहाँ पर तुम d निकालो, इसमें b², b क्या है ये वाला, b² मतलब 2 का स्क्वायर 4 -4 AC 4 × 1 × 1, तो देखो तो ये जो डिस्क्रिमिनांट हो गया 4 - 4 = हो गया 0। तो हम यस। बोले ना रूट्स में रिपीट, तो इसका रूट हम लोग को पता ना x+1 का होल स्क्वायर है जब ये, तो इसका मतलब क्या हो गया x-1, x = -1 इसका रूट है, और ये रिपीट कर रहा है, मतलब रूट्स आर इक्वल, ठीक है ना। तो ये कब होगा? जब यस सर। डिस्क्रिमिनांट 0 होगा, ओके। तो डिस्क्रिमिनांट इक्वल टू डी, डी का वैल्यू क्या होता है? b² - 4ac, ठीक। तो स्टेट अभी तुम इसको अब लिए -b+1/√d/2 है, ठीक, इसको ऐसे भी लिख सकती हो। तो बस डिस्क्रिमिनांट एक टर्म है और काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा खेल हो जाएगा डिस्क्रिमिनांट पे, ठीक। तो इसीलिए डिस्क्रिमिनांट का इंपॉर्टेंस है, इसीलिए ये टर्म यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है, डिस्क्रिमिनांट, ओके। सो देयर आर बेसिकली 3 केसेस, और इसलिए ये सब काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज डिस्क्रिमिनांट के ऊपर ही पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन काइंड ऑफ बेस है, बिकॉज रूट्स कब रियल होंगे, कब इक्वेशन होंगे, रूट्स क्या होंगे। देख रहे हो, ये अंडर रूट वाला क्वांटिटी ना तुम सॉल्व करो मेनली, राइट। तो डिस्क्रिमिनांट, ओके, 3 पॉसिबल केसेस। केस 1 रियल रूट, केस 2 रियल एंड इक्वल रूट, केस 3 इमेजिनरी रूट, ठीक। तो अगेन इमेजिनरी रूट्स अकर इन पेयर ऑलवेज, और वो भी कॉन्जुगेट होते हैं, मतलब एक अल्फा प्लस आयोटा है तो दूसरा होगा अल्फा माइनस आयोटा बीटा। क्या इस पर यस चर्चा करेंगे। सर। तो अभी तक समझ में आया तुमको सब कुछ? हाँ हाँ सर। ओके, तो हमको बस कुछ सॉल्व करके बताओ कि हम ये क्वेश्चन दे दे, विच हैज रियल, या कहोगे रियल प्लस इक्वल रूट या इमेजिनरी रूट, ठीक है। तो बस इतना दे दे हम पार्ट, ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन है। हम्म। सर अभी करके दूं? हाँ अभी करके बताओ, तब तो याद रहेगा। ठीक। सर इतने सारे? बस बस कुछ ही है, राइट, ठीक है। सर ये चलो, होमवर्क में दे दो ना, कल दिखा दूंगी। नहीं, कम से कम एक करके देखो, ठीक है। कम से कम ये बताओ कि किसका रूट रियल होगा, कम से कम ये बताओ हमको, एक क्वेश्चन बताओ। रुको सर। पहला नंबर क्वेश्चन करके दिखाओ कि किसमें इसमें किसमें किसका रियल रूट होगा।
तुमको चेक क्या करना है बच्चा, डी। डी क्या होता है बताए ना, ये होता है डी, हाँ राइट। सर समझ इट इज गई। डी। बस सिंपली 20 का माइनस 4 इसी, ठीक, ये बताना था मुझे। हम्म, सर रूट अगर 0 आ जाता है तो क्या करें? तो बताओ क्या करेंगे। नहीं अब रूट में मतलब डिस्क्रिमिनांट 8 जीरो हो गया, प्लस ठीक है। माइनस 0 हो गया। हो गया ना। तो इसका मतलब क्या होगा, रूट्स हमारा रिपीट करेंगे, रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे, ठीक है, हम्म। राइट। रूट्स हमारा यस रियल एंड सर। इक्वल होगा, ठीक है। तो देखो ये लिखा है कंडीशन, हाँ। ठीक है, देखो रियल एंड इक्वल रूट्स, इसका मतलब डिस्क्रिमिनांट जीरो हो गया, ठीक है। हम्म। समझ में आया। हाँ सर। ऑल दिस क्वेश्चंस आर प्योरली बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनांट, ओके दैट्स इट। ठीक है सर। ओके मतलब बेसिकली डी, ओके डिस्क्रिमिनांट क्या है लिखूंगा। और अगेन रुको सर क्वेश्चन, दूसरा भी करके दिखा रही हूँ, रुको। हाँ अगेन देखो एक चीज और, ओके। हम्म। आपको तुमसे पूछ दिया कि इस फॉर्मूला का नाम क्या है, इसको कहते हैं नहीं, श्रीधर क्या? आचार्य। मतलब इस फॉर्मूला का नाम क्या है जिस साइंटिस्ट ने बनाया था, क्योंकि बहुत बार तुमको ऐसा, बहुत बार में बहुत कम रेयर चांस है कि अच्छा। बोलेगा कि श्रीधर आचार्य मेथड से इसका रूट बताओ। तो श्रीधर आचार्य मेथड कुछ नहीं है, यही है, राइट, यही है। अच्छा। जैसे डी को हम लोग ये कहते हैं ना, बस नाम है, नोमेनक्लेचर है और कुछ है नहीं, तो हम लोग नाम बस दे दिए कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 20 का माइनस 4 इसी है। तो वैसे इस पूरे इक्वेशन को जो डिराइव किए थे उनका नाम है श्रीधर आचार्य मेथड, ठीक है। मतलब ऐसे यस। कान में दे दिया, मतलब कल को कोई कुछ होगा। चलो अब दूसरा नंबर बताओ। सर 3 प्लस माइनस अंडर रूट 6। और दिव्या तुमको केवल डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है, 3 प्लस माइनस कहाँ पहुंच गई, राइट। यू जस्ट नीड टू चेक डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, 20 स्क्वायर माइनस 4 इसी, ठीक है। तो देखो 20 स्क्वायर क्या होगा, 36 माइनस हम्म। 4 इंटू 6 इंटू 1। तो देखो ये ग्रेटर देन जीरो है ना, 36 माइनस 24 12, 12 की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है। इसका मतलब रूट्स हमारा रियल होगा और डिस्टिंक्ट होगा, मतलब डिफरेंट रूट होगा, ठीक है, रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हाँ। जब ग्रेटर देन जीरो होगी तो रूट हमारा रियल रूट्स एंड डिस्टिंक्ट अलग अलग रूट आएंगे, ठीक है। समझ में आया, यस सर। अलग अलग रूट आएंगे, हाँ। ठीक है। तो ये भी फंडा बिल्कुल। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट कहेगा या रियल कहेगा, तो यही कंडीशन है। तो जब भी कहेगा रियल रूट, ओके, ठीक। कंडीशन जब कहेगा रियल रूट, तो यू हैव टू चेक हम्म। कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो, और डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और सिंपली दिस। रूट्स कहेगा रियल एंड डिस्टिंक्ट हम बोलते, तब डायरेक्टली डी ग्रेटर देन जीरो ये कंडीशन होता है, ठीक है। रियल प्लस इक्वल है तो इसका मतलब हाँ सर। डिस्क्रिमिनेंट हैज टू जीरो। इमेजिनरी रूट इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो, ठीक है, दैट्स इट। तीन ही पॉसिबिलिटी, या तो नंबर बड़ा होगा डी से, या तो छोटा होगा, या डी के बराबर होगा जीरो, यही तो हो सकता है ना। तो जहां पर ये बड़ा है ना, इसका मतलब वी आर गेटिंग रियल और इक्वल रूट, अदरवाइज वी आर गेटिंग इमेजिनरी रूट, हम्म। ठीक है ना। समझ में आया। ठीक है। तो हाँ अगेन इस सर। सारे क्वेश्चन को फिर से करना देगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। हम्म। कल भी दोपहर में फ्री हो। कल नहीं सर।